हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है जिसका नाम है स्टडी स्मार्ट। आज हम आपको रेशनल इनइक्वालिटीज़ बताने वाले हैं। रेशनल इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, टेक्निक्स, और 2-3 क्वेश्चन बताएंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और कृपया पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर बीच में आप स्किप कर देंगे तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है समझ ना आए आपको। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेशनल इनइक्वालिटीज़ को हमेशा px बाई qx के फॉर्म में नोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं। और px बाई qx जहाँ पे qx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक नई चीज़ भी हमें पढ़ना है, वो ये है कि जब आप रेशनल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमेशा RHS को ज़ीरो बनाना है। RHS को ज़ीरो बनाने का मतलब ये है कि RHS में हो सकता है आपके 5 लिखा हो सकता है 6 लिखा हो सकता है 2x लिखा हो, लेकिन उन सब को LHS साइड में भेज के या फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कुछ नंबर्स का हम लोग RHS में पॉजिटिव बनाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए px बाई qx के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब मैं सिंपली कह सकता हूँ p बाई q लिखा हुआ है ये। तो कंडीशन आता है q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है। ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी जो भी वैल्यू होगी 0 से छोटी होगी। तो 0 से छोटी तो सारी वैल्यू निगेटिव में जाएगी। तो जब निगेटिव में वैल्यू जा रही है अपनी, तो उसके कुछ केसेस बनेंगे। तो देखिए इधर मैं केसेस समझा देता हूँ। 2 केसेस बनेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस 1 जो बनेगा वो ये होगा कि इसको देखिए निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव तो ये तभी होगा जब या तो p पॉजिटिव हो, q निगेटिव हो, या q पॉजिटिव हो, p निगेटिव हो। तो यही 2 केसेस बनेंगे। पहले में हम लोग p को पॉजिटिव ले रहे हैं तो q को निगेटिव ले रहे हैं, और इसमें p को निगेटिव ले रहे हैं तो q को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये केस समझ में आ गया होगा आपको। और इसको एंड के साथ जोड़ेंगे, एंड के साथ जोड़ेंगे क्योंकि एंड रिप्रेजेंट करता है दोनों सेट का सॉल्यूशन होना चाहिए। दोनों का सॉल्यूशन हमें लिखना है एक साथ। तो दोनों का सॉल्यूशन लिखना है तो एंड एक तरह से इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो और है वो यूनियन के लिए है, तो केसेस को अलग अलग निकालने के बाद उनको और के साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो पहला p पॉजिटिव ले लेते हैं। तो चलिए p ऊपर वाला है, तो 6x माइनस 5 इज टेकन एज पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव मैंने ले लिया, 0 से मैंने इसको बड़ा कर दिया, तो 0 से ये बड़ा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो इसको चलिए 6x इज ग्रेटर देन 5, देन x इज ग्रेटर देन 5/6। देखिए ये 5/6 आपका आ गया आंसर इसका। अब सेकंड वाले केस को qx को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो qx को अब हमें निगेटिव लेना है, तो चलिए निगेटिव ले लेते हैं। देन 4x माइनस 7, देखिए 4x माइनस 7 q है, इसको निगेटिव ले लेते हैं 0 से। देन 4x 7x 7/4, 7 ये 4 है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा 2 सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, यार टेढ़ा बन रहा है। नंबर लाइन एक ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू 7/4, 7/4, 7/4 है यहाँ पे। तो आई थिंक 7 4 2 जा 8, मतलब कि 1.9 के आसपास आ रही है वैल्यू इसकी। और यहाँ पे देखिए तो 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो ये वाली छोटी वैल्यू होगी, तो छोटी वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे 5/6, और बड़ी वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि एंड से ये दोनों जुड़े हुए हैं। 7/4 से छोटी, तो 7/4 से छोटी वैल्यू ये गई इस साइड, इधर माइनस इन्फानाइट, इधर प्लस इन्फानाइट। अब 5/6 से बड़ी, तो 5/6 से बड़ी वैल्यू इस डायरेक्शन में गई,
तो यही हमारा कॉमन पॉइंट आया। कॉमन पॉइंट क्यों आया ये? क्योंकि दोनों लाइन, देखिए यहाँ पे यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें दोनों लाइन मिल रही है, ये भी, बाकी हर कंडीशन में देखिए इधर एक लाइन जा रही है, इधर एक लाइन, जहाँ दोनों लाइन मीट करे या कॉमन हो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5/6, 7/4। अब देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ये इसलिए अप्लाई यहाँ पे हमने किया है क्योंकि यहाँ पे केवल लेस का साइन है, ना कि इक्वल का। अगर इक्वल का साइन होता तो ऊपर वाले की जो क्रिटिकल वैल्यू निकलती उधर हम क्लोज्ड ब्रैकेट अप्लाई करते और नीचे वाला तो हमेशा ही ओपन रहेगा। अब केस सेकंड को देखते हैं। केस सेकंड को देखिए, ये केस फर्स्ट का ये सॉल्यूशन निकल आया, सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ पे केस सेकंड को यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, केस टू को। तो एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव, पी वाले को निगेटिव, तो पी ऊपर वाला है तो 6x - 5, इसको निगेटिव मतलब 0 से छोटा, देन 6x इज़ 5, x इज़ लेस देन 5/6। ये आपका एक सॉल्यूशन आया। और QX को पॉजिटिव लेना है तो देखिए QX नीचे वाला होता है, तो 4x - 7 इज़ टेकन एज पॉजिटिव एंड 4x इज़ ग्रेटर देन 7, x इज़ ग्रेटर देन 7/4। ये हमारा सेकेंड आंसर निकल आया। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। देखिए ये नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे 5/6 छोटा होगा और 7/4 बड़ा होगा। अब 7/4 से वैल्यू बड़ी हो रही है, 7/4 से वैल्यू इधर जा रही है। 5/6 से वैल्यू छोटी हो रही है तो 5/6 से वैल्यू इधर आई। क्या इसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिला? क्या ऐसी कोई दो लाइंस मिली जो एक दूसरे के ऊपर हो? तो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन नहीं होगा, दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। और मैंने बताया था अगर ये सॉल्यूशन निकल जाता तो इन दोनों का हमें क्या लेना होता? यूनियन लेना होता। लेकिन सॉल्यूशन ही नहीं निकला तो यूनियन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग टाइप का भी है, लगता है सेम देखने में, लेकिन तो ये थोड़ा सा अलग लगता है लेकिन है बिल्कुल सेम। तो चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम कंडीशन, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव के लिए भी दो केसेस बनेंगे, केस 1 और केस 2। देखिए जो 1 केस होगा वो होगा जब P को भी पॉजिटिव ले लें, Q को भी पॉजिटिव ले लें एंड Q ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव। अब देखिए जब दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियसली सिंपल चीज़ है। अगर यहाँ पे हम लोग P को निगेटिव ले लें और Q को निगेटिव ले लें तो भी Q को निगेटिव ले लें तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। Q को निगेटिव ले लें फिर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे देखिए, पॉजिटिव लेना है इसको ऊपर वाले को, इसको P मैंने बोला है ऊपर वाले को, नीचे वाले को Q बोला है। तो पॉजिटिव लेना है ऊपर वाले को तो 2x - 3 इज़ टेकन एज, देखिए इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, देन 2x इज़ ग्रेटर देन 3, x इज़ ग्रेटर देन 3/2। देखिए ये हमारा एक आ गया, बीच में एंड के साथ इसको जोड़ेंगे क्योंकि ये एक ही केस है, ये फर्स्ट केस का ही सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। और सेकंड जो होगा 3x - 7। अब यहाँ पे देखिए इसको भी पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव ले लिया मैंने, 0 के इक्वल कर दिया, 3x इज़ ग्रेटर देन 7, x इज़ ग्रेटर देन 7/3। ये दूसरा आ गया, दोनों को एंड से जोड़ा गया है मतलब कि इंटरसेक्शन लेना है। तो 3/2 और 7/3 में 3/2 छोटा होता है और 7/3 बड़ा होता है। अब 3/2 से बड़ा लेना है, 3/2 से बड़ा इधर जाएगा, 3/2 से बड़ा इधर जाएगा।
7/3 से भी बड़ा लेना है वो भी इधर जाएगा। बताइए 2 लाइन कहाँ दिखाई दे रही है, यही वाली 2 लाइन दिखाई दे रही है मुझे, तो यही वाला आपका पहले का आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 7/3 कॉमा इन्फानाइट। देखिए क्लोज्ड दोनों साइड होगा क्योंकि ये लगा है, इक्वल नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट इधर वाले केस की तरफ बढ़ते हैं, तो सेकंड केस को सॉल्व अप करते हैं। तो दोनों को निगेटिव लेना है, तो देखिए 2x माइनस 3 ये निगेटिव हो गया, 3 2x, यहाँ पे x इज़ लेस देन 3/2 ये एक हो गया। दूसरा भी निगेटिव लेना है, तो आइए ले लेते हैं, 3x माइनस 7 ये भी निगेटिव हो गया, 3x इज़ लेस देन 7, x इज़ लेस देन 7/3। अब देखिए इसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, थोड़ा सा स्पेस नहीं होने की वजह से इधर का मैं इरेज कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा केस 1 का सॉल्यूशन जो है वो ये हमने लिख दिया है। केस 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, 3/2 यहाँ पे होगा, 7/3 यहाँ पे होगा। अब 3/2 से छोटी वैल्यू इधर जाएगी, 7/3 से भी छोटी वैल्यू इधर जाएगी। कॉमन पॉइंट ये वाला आ गया, मतलब केस सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा माइनस इन्फानाइट कॉमा 3/2, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट होगा। अब इसको यूनियन के साथ लिखना है, तो क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, इसीलिए डायरेक्टली आप ये आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसको पहले लिखना चाहिए था, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनियन के साथ लिखा हुआ ये आंसर है आपका। दोस्तों तो मैंने 2 क्वेश्चन अभी बता दिया है आपको, और ये थर्ड क्वेश्चन की बारी आई है। और जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया है वो डिफरेंट टाइप्स के थे, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इस क्वेश्चन को बताने के बाद रेशनल इनइक्वालिटीज़ आपके एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपके फंसते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन फंसा है, किस टाइप का नहीं आ रहा है, तो मैं अवश्य ही उस टाइप का आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x माइनस 1 इज़ लेस इक्वल टू। अब एक और चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आगे वीडियो में बताया कि जब इधर RHS कुछ हो, कुछ वैल्यू RHS की हो, तो आपको हमेशा RHS को 0 बनाना रहता है। तो आइए इसको 0 बना लेते हैं। तो 1/x माइनस 1 माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल इज लेस इक्वल x माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 2 और x माइनस 1 ये हो जाएगा। अब 1 माइनस 2 x माइनस 1, ओह शिट, मैं 2 बार यही लिख दिया, इसको मिटाता हूँ मैं, यहाँ पे +2 हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं, देखिए 1 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 लेस इक्वल 0। अब इसको जब आप करेंगे सॉल्व, इधर मैं कर देता हूँ, तो 3 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई, तो आ जाएगी वैल्यू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। अब मैंने बताया था अगर निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी को बदल देंगे, तो ये मैंने बदल दिया। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है, जैसा कि हम सॉल्व कराए हैं उस तरह का ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, केसेस 2 बना लेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हमारा इक्वेशन बना है। तो इक्वेशन है हमारा ये वाला, ऊपर लिख देता हूँ 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। ये साइन इंडिकेट क्या करता है, 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू। 2 केसेस बनेंगे आपके, केसेस दोनों ये होंगे कि केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस 1 ये होगा कि जब P वाले को पॉजिटिव, Q वाले को पॉजिटिव ले लेंगे। तो अब मैं
जल्दी से थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ये पॉजिटिव ले लिया मैंने, इसको एंड के साथ जोड़ेंगे और दूसरे वाले को भी पॉजिटिव ले लेंगे। 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। छोटा कौन है, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 1 है तो 1 को यहाँ पे और 3/2 को यहाँ पे। 3/2 से बड़ी वैल्यू, 3/2 से बड़ी वैल्यू इधर जाएगी और 1 से भी बड़ी वैल्यू वो भी इधर जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट हमारा ये मिला। देन x बिलोंग्स टू 3/2 कॉमा इन्फिनाइट। ये आपका पहला सॉल्यूशन सेट होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड इसलिए होगा क्योंकि ये ऊपर भी लिखा हुआ है और ये साइन इंडिकेट करता है क्लोज्ड ब्रैकेट के लिए। तो ये केस 1 हमारा सॉल्व होता है। अब केस 2 की तरफ देखते हैं। तो केस 2 में दोनों वैल्यूज़ को निगेटिव लेना है। दोनों वैल्यूज़ को निगेटिव लेना है तो 2x - 3, देखिए ये निगेटिव हो गया, 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं जल्दी अब कर देता हूँ, तो दूसरी वैल्यू आएगी कुछ ये, और ये वैल्यू को नंबर लाइन पे अगर आप करेंगे प्लॉट तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा और जिधर 1 आया है ये भी छोटी वैल्यू, ये भी छोटी वैल्यू लेंगे तो कॉमन आपका ये आ जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू 1 -∞, 1 -∞, ये प्लस नहीं ये माइनस है, -∞, 1 और 1 नीचे लिखा हुआ है इसलिए इंक्लूड तो करेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि ग्रेटर और इक्वल का साइन है। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। अब इनका हमें क्या करना है, इनका अब हमें यूनियन ले लेना है। देन x बिलोंग्स टू, यूनियन में लिख देते हैं इसको 3/2 कॉमा, माइनस वाला पहले लिख लेते हैं, पिछली बार भी हमने नहीं लिखा था, -∞, ये वाला ब्रैकेट के साथ, कॉमा 1 यूनियन 3/2 कॉमा इन्फिनाइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इधर क्लोज्ड होगा, नहीं ओपन होगा इधर, और उधर क्लोज्ड होगा। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और आसान भी लगा होगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।